गांव का नाम था भैरवपुर। शांत छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़, कच्ची सड़कें और बीच में एक पुराना मंदिर। लेकिन इस गांव की पहचान मंदिर से नहीं थी। उसकी पहचान थी गांव के बाहर स्थित एक पुराने कुएं से। लोग उसे कहते थे शापित कुआं। कोई भी उसके पास नहीं जाता था। बच्चों को सख्त मना था और रात के समय तो उस रास्ते से गुजरना भी मौत को बुलाने जैसा माना जाता था, क्योंकि कहा जाता था जो कुएं में झांकता है वो दोबारा कभी पूरा इंसान नहीं रहता। सालों पहले उस जगह एक लड़की रहती थी। नाम था सीमा। सीमा बहुत सुंदर थी, सीधी सादी, भोली और हर किसी की मदद करने वाली। लेकिन गांव के एक अमीर आदमी ठाकुर राघव सिंह की नज़र उस पर पड़ गई। उसने सीमा से ज़बरदस्ती शादी करना चाही। सीमा ने मना कर दिया। एक रात सीमा अचानक गायब हो गई। अगले दिन उसका शव मिला उसी कुएं के अंदर। गांव वालों ने कहा यह हादसा है, लेकिन उसकी माँ चीख चीख कर कहती रही मेरी बेटी को मारा गया है और उसकी आत्मा इंसाफ मांगेगी। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक आदमी रात को शराब पीकर कुएं के पास गया। लोगों ने सुबह उसका शव पाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह खुला हुआ था, जैसे वो मरते समय कुछ भयानक देखकर चिल्लाया हो। उसके बाद एक बच्चा, फिर एक औरत, फिर एक बुजुर्ग, सबकी मौत कुएं के पास हुई। तभी गांव वालों ने कहना शुरू किया ये सीमा की आत्मा है। सालों बाद 3 दोस्त शहर से गांव घूमने आए। 1 रोहन, 2 अमन, 3 नील। ये सब हॉरर वीडियो और भूतों की कहानियों के शौकीन थे। गांव वालों से उन्होंने शापित कुएं की कहानी सुनी। रुशक तो और रोहन हंसते हुए बोला ये सब ड्रामा है, पुरानी कहानियां। अमन बोला चलो रात को चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, वायरल होगा। नील थोड़ा डर रहा था। यार छोड़ो ना, कुछ जगह सच में खराब होती हैं। लेकिन दोस्ती के दबाव में वो मान गया। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च, मोबाइल कैमरा और हिम्मत लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। जैसे जैसे कुएं के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई, पेड़ अपने आप हिलने लगे। नील बोला भाई मुझे सही नहीं लग रहा। तभी उन्होंने कुआं देखा, पत्थरों से बना पुराना कुआं, उसके अंदर गहरा अंधेरा और आसपास सूखे पत्ते। रोहन कैमरा ऑन करते हुए बोला देखो दोस्तों, ये है भैरवपुर का शापित कुआं। अचानक छप छप जैसे कोई पानी में हिल रहा हो। अमन बोला अरे अंदर कुछ है क्या? रोहन झुककर झांकने लगा। तभी एक आवाज़ आई, रोहन। उसका नाम। नील कांप गया। ये कैसे? फिर आवाज़ आई, मदद करो। एक लड़की की आवाज़। अमन बोला यार ये तो कोई प्रैंक लग रहा है। रोहन और पास झुका। तभी पानी के अंदर से एक चेहरा ऊपर आया। सफ़ेद चेहरा, लंबे गीले बाल, काली आंखें और खून से भरे होंठ। वो मुस्कुरा रही थी, भयानक मुस्कान। नील चीख पड़ा भागो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमन को किसी ने पीछे से पकड़ा, उसके पैरों को खींचा और वो सीधे कुएं में गिर गया। छपाक, उसकी चीख बचाओ। कुछ सेकंड फिर सन्नाटा। रोहन भागने लगा, लेकिन उसके सामने वही लड़की खड़ी थी, सीमा। वो बोली तुम सब सिर्फ देखने आए हो, लेकिन कोई इंसाफ दिलाने नहीं आया। रोहन रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। सीमा की आवाज़ बदल गई। तुमने नहीं, लेकिन इंसानियत ने किया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें पूरी काली हो गईं, आवाज़ गूंजने लग। नील डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे कुएं के पास पाया, अकेला। अमन और रोहन गायब थे। नील पागल सा हो चुका था, बस एक ही बात बोल रहा था, वो कुएं में नहीं रहती, वो कुआं ही है। कुछ दिनों बाद ठाकुर राघव सिंह की लाश भी कुएं में मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था इंसाफ। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं वो आत्मा बुरी नहीं है, वो सिर्फ इंसाफ चाहती है। और शापित कुएं के पास लिखा है यहां मत आना। ये जगह इंसानों से ज्यादा सच्चाई जानती है। लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब के बेल आइकॉन दबाना ना भूले।